ये बेस ऑफ मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री है। पहला पार्ट है तुमको अलजेब्रा, दूसरा पार्ट है ज्योमेट्री, गणित का जड़ है ये। तो पार्ट 3 में तू लोग पढ़ोगे कोण के बारे में, एंगल्स। इसका हिंदी होता है कोण। ये एक्स जुट गया तो प्लुरल हो गया बहुवचन। तो कोण किसको कहते हैं? तो दिन भर में 100 बार तुम लोगों को कोण का दर्शन होता होगा। जैसे कोई ऐसा घर है जिसमें कोना नहीं होता है। जैसे देखो, ये किसी का घर है, यहाँ पर मान लो एक गेट बना हुआ है प्रवेश करने के लिए। तो यहाँ पर मान लो कोई सब्जी रखी हुई है, तो कहेंगे घर के कोने में सब्जी है, लेते आ। या मान लो इस कोना में जो है ये स्टूल रख करके इस पर टीवी रख दो, तो हम लोग कहेंगे ना घर के एक कोने में टीवी है। तो वही वाला कोण तुम लोग को पढ़ना है जो हर एक घर में होता है। अब जैसे ये मान लो घर है तो पहला कोण ये हुआ, दूसरा कोण ये हुआ, तीसरा कोण, चौथा कोण। समझा बात? ये बोर्ड जो है ध्यान से देखो, एक कोना ये हुआ, दूसरा कोना ये हुआ, तीसरा कोना ये हुआ, चौथा कोना ये हुआ। कोना मतलब कोण, एंगल। तो कोण का ये कोण किसे कहते हैं? एक तरह से दिमाग में बात आ गई। कोई भी घर पृथ्वी पर होगा तो उसमें कोण रहता है। कोण का मतलब समझ गया ना? गांव घर में कहता है या शहर में, इस कोने में कुछ रखा हुआ रहता है तो कहता है कि उस कोने में चले जाओ सामान मिल जाएगा। उसी को हम लोग वस्तुतः कोण कहते हैं। अब जैसे देखो, ये मोबाइल का कवर है ना, यहाँ दीवार खड़ा कर दो, यहाँ दीवार खड़ा कर दो, तो एक कोण का निर्माण ऐसे हो जाएगा। बोलो तो होगा ना जी? फिर यहाँ दीवार खड़ा कर दो, यहाँ दीवार खड़ा कर दो, तो एक कोण का निर्माण यहाँ होगा। इसी तरह यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो कोण का शाब्दिक अर्थ एक तरह से कोण क्या है समझ गया? तो कोण का निर्माण कैसे होता है? तो अब इसको ऐसे समझो, कोई घर बना रहा है, पहला दीवार जोड़ दिया, दूसरा दीवार ऐसे जोड़ा, समझा? तो ये क्या हो गया? यही हो गया कोण। अब यहाँ पर एक दीवार जोड़ा हुआ, एक दीवार यहाँ जोड़ा हुआ, तो यहाँ कोई आदमी बैठेगा तो इसको सामने यहाँ बैठा हुआ आदमी को ये कॉर्नर कोण दिखलाई देगा, तो वही कोण है। अच्छा, इस कोण को बनने के लिए क्या आवश्यक है? देखो, एक दीवार यहाँ खींचो, एक दीवार यहाँ खींचो। तो बोर्ड पर हम लोग दीवार नहीं खींच सकते हैं। एक सरल रेखा ऐसे लो, एक सरल रेखा ऐसे मिला दो, तो ये मान लो ए बी और सी बी एक सरल रेखा है जो बी बिंदु पर मिलती है। इसका अर्थ है दो सरल रेखा अगर किसी बिंदु पर मिलती है तो इसके बीच में जिस तरह की आकृति का निर्माण होता है उसी आकृति को कोण कहेंगे। है ना ऐसी बात? इसके बाद एक बिंदु ले लेते हैं P, इससे एक नहीं दो सरल रेखा खींचना है। जैसे खींचो, लेकिन दो सरल रेखा खींचना, एक सरल रेखा ये, एक सरल रेखा ये। तो जब एक ही बिंदु से दो सरल रेखा निकलती है तो दोनों के बीच में जो आकृति होती है उसी आकृति को कोण कहते हैं। बात को समझ रही है तू लोग समझ रहा है? तो कोण की परिभाषा क्या होनी चाहिए या क्या होगी? जब एक बिंदु से दो सरल रेखा निकलती है तो उसके बीच में बनने वाले आकृति को हम लोग कोण कहेंगे। तो इसके बीच में तो यही आकृति बनते, इतना हो गया। पहली सरल रेखा और दूसरी सरल रेखा के बीच में ये एक तरह से झुका हुआ, ये PS, इसको T मान लो। TP सरल रेखा, SP सरल रेखा एक दूसरे पर झुकी हुई है, जिसके बीच में एक आकृति बनती है, उसे हम कोण कहते हैं। अब देखो ध्यान से,
ये सरल रेखा जैसा है इसको सरल रेखा मानो, ये भी सरल रेखा जैसा है इसको भी सरल रेखा मानो। तो इसको ये जो है ये वाला पॉइंट हम इस पर रखते हैं। तो अभी इसको सरल रेखा मान लो, तो पहली सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है ना जी। इसके बीच में देखो ये कोण बन, ये आकृति बन रही है, यही आकृति कोण है, समझा। तो ये अभी नीचे वाला रेखा पर यानी कलम पर ऊपर वाला रेखा बिल्कुल सीधा खड़ा है, झुका हुआ नहीं है, नहीं ना है। अब देखो ये झुक गया, तो एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, चाहे सीधी खड़ी हो या तिरछी खड़ी हो, जैसे खड़ी हो लेकिन खड़ी हो, मान लो ऐसे खड़ा है, तो एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा झुकी हुई है, सीधा तो नहीं है। अगर ऐसे करेंगे फिर भी झुकी हुई है, ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सीधा खड़ा है, ऐसे करेंगे इसका मतलब है ये झुक गया है दाईं ओर। एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा जब खड़ी होती है तो दोनों के बीच में एक झुकाव पैदा होता है। झुकाव का मतलब झुका हुआ, जैसे ये मान लो भूमि है, एक ये वृक्ष है, कहेंगे भूमि पर वृक्ष खड़ा है ना। तो भूमि पर वृक्ष खड़ा है, तो भूमि और वृक्ष के बीच में ये आकृति बन रही है, इसी आकृति को कोण कहेंगे। अगर ऐसे झुका हुआ है तो ये झुका हुआ, इस झुकाव को कोण कहेंगे। तो बात दिमाग में आ रही है। तो कोण का परिभाषा होता है, दो ठो परिभाषा इसमें बता देते हैं। जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा सीधी खड़ी हो या झुकी हुई हो, ऐसी स्थिति में इस झुकाव को या दोनों सरल रेखा के बीच में एक झुकाव पैदा होता है जिसे हम कोण कहते हैं। या एक बिंदु से कितनी रेखाएं निकल सकती है, तो आंसर है अनंत रेखाएं निकल सकती है। किसी बिंदु से दो या दो से अधिक सरल रेखा, किसी एक बिंदु से दो या दो से अधिक सरल रेखाएं जब निकलती हैं तो दोनों के बीच में बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई बिंदु है P, उससे दो या दो से अधिक रेखा निकालेंगे तो एक ये रेखा हो गया, एक ये रेखा हो गया, एक PS रेखा हो गया, दूसरा PP रेखा हो गया। तो PS पर PP झुकी हुई है, PP पर भी PS झुका हुआ है, बोलो तो। जैसे फिर देखो ये मार्कर पर ये एक बिंदु पर मिल रहा है कलम, ये लीड पेन, तो मार्कर पर ये लीड पेन झुकी हुई है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे कर दो तो इस कलम पर ये मार्कर झुकी हुई है, जिसके कारण ये झुकाव पैदा होता है, इसको झुकाव कहते हैं। अभी कम झुकाव है, इसके बाद ये अधिक झुकाव हो गया ना। ये ऐसे करेंगे तो कहेंगे झुकाव बढ़ गया ना। तो जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है या झुकी होती है तो दोनों के बीच में बनने वाला आकृति को कोण कहते हैं। या एक बिंदु से दो या दो से अधिक सरल रेखा निकलती है तो दोनों के बीच झुकाव पैदा होता है, जिसे कोण कहते हैं। मान लो एक और सरल रेखा निकली, कई सरल रेखा निकाल लो, तो जैसे इसको मान लेंगे S Q R M। अब यहाँ पर देखो PS सरल रेखा पर PP झुकी हुई है तो ये कोण बना, PP सरल रेखा पर QP झुका हुआ है, इसको भुला जाओ तो ये कोण बना। तो सब तो एक ही बिंदु से निकल रहा है, QP पर RP झुका हुआ है तो ये कोण बना। तो कोण का अर्थ समझ गया। देखो दो परिभाषा लिख दिए हैं जो बोले हैं। पहला उदाहरण देखो, यहाँ पर BA और CA सरल रेखा एक बिंदु पर मिल रही है, या बिंदु A से ये बिंदु A से AB एवं AC सरल रेखा निकल रही है तो दोनों के बीच में ये झुकाव हुआ, उसी झुकाव को कोण कहेंगे।
यही कहानी इसमें है। NM और OM रेखा एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु से दो रेखाएं निकलती है या NM एवं OM रेखा एक दूसरे पर खड़ी है जिसके बीच में ये झुकाव है तो इसको कोण कहेंगे। इसमें भी यही बात है और इस चित्र में भी यही बात है, तो उसको समझ गया ना। अब अगला देखो कोण की माप क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है कोण की माप क्या होती है। तो तुम लोग माप समझते हो, जैसे हम लोग सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे तो सब्जी वाला को क्या कहेंगे, 5 मीटर सब्जी दो, तो कहेगा ना पागले है, 5 मीटर नहीं कहते हैं बल्कि 5 किलोग्राम सब्जी दो, ये बोलते हैं न जी। तो वजन किया जाता है, वजन के लिए माप होती है किलोग्राम। अगर हम लोग चावल खरीदे, गेहूं खरीदे, कोई भी सब्जी खरीदे, चीनी खरीदे, मतलब जितना भी खाने पीने वाला आइटम है कुछ भी खरीदेंगे तो उसकी एक माप होती है, वजन करके दिया जाता है जिसे द्रव्यमान कहते हैं। अगर हमें परवल की सब्जी बनानी है तो परवल लेना है तो परवल का वजन होगा, वजन होगा तो परवल खरीदने के लिए जाओगे तो क्या कहोगे, 1 किलोग्राम सब्जी लेना है तो 1 किलोग्राम सब्जी कहेंगे ना, 1 किलो सब्जी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 किलो बराबर 1000 बतलाए हैं ना तुम लोगों को। 1 किलो रुपया कितना रुपया हुआ, 1000 रुपया हुआ। 2 किलो रुपया 2000 रुपया बतलाए थे ना एक दिन, याद करो। ये हम माप के बारे में बतला रहे हैं। जैसे याद रखना 1 किलो बराबर होता है सिर्फ 1000, समझा को लोग। 1 किलो बराबर 1000, क्योंकि अभी समीकरण में नहीं हम लोग घुसे हैं, इससे पहले वाला पाठ चल रहे हैं। जब समीकरण में जाओगे तो नियम है बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही करेंगे। बराबर के पहले जैसे इसको ऐसे समझो, 5 बराबर 5 होगा ना, तो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ जो बराबर के पहले अगर 5 से गुना करेंगे तो बराबर के आगे भी 5 से गुना करेंगे, तो 5 25 बराबर 5 25 होगा। बराबर के पहले अगर 3 जोड़ते हैं तो बराबर के आगे भी 3 जोड़ेंगे, तो ये भी 8, ये भी 8। बराबर के पहले अगर 2 से भाग देते हैं तो बराबर के आगे भी 2 से भाग देंगे। पहले जो काम करेंगे वही आगे काम करेंगे। तो 5/2 रुपया 2.5 रुपया हुआ, तो 2.5 रुपया बराबर 5/2 2.5 रुपया हुआ। तो समीकरण, कुछ आदमी समीकरण जानते हो, कुछ आदमी समीकरण में पहुँचने पर हो। तो कहने का अर्थ ये हुआ बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। तो बराबर के पहले ग्राम लगाएंगे तो बराबर के आगे भी ग्राम लगाएंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। 1 किलो बराबर 1000, बराबर के पहले मीटर लगाएंगे तो बराबर के आगे भी मीटर लगाएंगे। बोलो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। बराबर के पहले वाट लगाएंगे तो बराबर के आगे भी वाट लगाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं। बात को समझ रहे हो। तो ये माप होती है। बोलने के लिए कोई बोल देता है 1 किलो सब्जी दो, तो 1 किलो बराबर 1000 हो गया। कोई कहेगा 1 किलो परवल दो, तो इसको पीस के हिसाब से 1000 परवल दिया जाना चाहिए। तो हम ये बताना चाहते हैं किलोग्राम। किलोग्राम किसकी माप होती है? तो किलोग्राम साधारण भाषा में समझो तो वजन जो किया जाता है किसी भी पदार्थ का, वस्तु का, तो इसके लिए किलोग्राम जैसे माप का प्रयोग होता है। समय के लिए हम लोग जैसे कोई कहता है रुको 5 मिनट में आते हैं, हम मिनट को हटा दो, कोई कहे जो 5 किलोग्राम में आते हैं तो इसका मतलब वह पागल है ना।
तो हर एक कुछ की माप होती है। दूरी को हम लोग मापेंगे किस में? मीटर, इंच, मील, गज, ये सब में मापेंगे। तो दूरी की माप ये होती है किलोमीटर, इंच, सेंटीमीटर, गज। तो हर एक कुछ की माप होती है। इसी तरह कोण की भी माप होती है। कोण को किस में मापा जाता है? तो डिग्री में और रेडियन में। कोण की माप दो होती है, एक डिग्री, दूसरा होता है रेडियन। तो तुम लोग को डिग्री के बारे में जानकारी लेना है, समझा? दोनों माप होती है। अब जैसे देखो, एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा ऐसे खड़ी है। अब फिर दूसरा उदाहरण लेंगे, एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा ऐसे खड़ी है। तो मान लो ये AB सरल रेखा है और ये BC सरल रेखा है। दोनों के बीच का ये कोण देखो, और इसको मान लो MNO। ये कोण देखो, कौन सा कोण बड़ा है? ये कोण बड़ा है। तो कितना बड़ा है? कहने का अर्थ 250 ग्राम बड़ा कि 400 ग्राम बड़ा? 400 ग्राम बड़ा होगा। तो ये कोण बड़ा कि ये कोण बड़ा? तो ये कोण बड़ा है। तो कितना डिग्री है? कोण को हम लोग डिग्री में मापेंगे। जैसे 1 डिग्री से माप शुरू होती है। मान लो ये सरल रेखा है, बहुत छोटा कोण बना तो ये 1 डिग्री, इसको थोड़ा बढ़ा दो तो ये 2 डिग्री, इतना फिर बढ़ाओ तो 3 डिग्री, 4 डिग्री। इस तरह एक बिंदु जो है ना, इसके चारों ओर ये हम लिखाएंगे। एक बिंदु के चारों ओर कितना कोण बनता है? तो 360 डिग्री। पहले ये सब समझते जाओ एक ओर से, और ये भी समझ जाओगे। कोण की दो माप होती है, याद रखना, डिग्री और रेडियन। तुम लोग को डिग्री के बारे में ही पढ़ना है। तो डिग्री को लिखा कैसे जाता है? जैसे देखो, ये डिग्री की अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कैसे प्रकट करेंगे। मान लो ये यहाँ पर ये कोण बना, तो कुछ न कुछ डिग्री होगा। जैसे एक ये वस्तु है, दूसरा ये वस्तु है, तीसरा ये वस्तु है। तीनों का अगर हम लोग वजन करेंगे तो तीनों का अलग अलग वजन होगा ना। तो एक ये कोण है मान लो, दूसरा कोण हम लेते हैं ऐसे। तो ये देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये कुछ न कुछ डिग्री होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। मान लो ये 20 डिग्री है, इसको लिखेंगे 20 डिग्री। डिग्री लिखा जाता है जहाँ पावर लिखते हैं। जैसे लिखेंगे 6 डिग्री तो 6, और यहाँ स्क्वायर पावर लिखा जाता है ना, तो पावर के जगह पर ये छोटा शून्य दे दो, तो ये हुआ डिग्री। इसको कहेंगे 6 डिग्री। 60 डिग्री लिखना है तो 60 डिग्री, 20 डिग्री लिखना है तो 20 डिग्री। जैसे ये 20 डिग्री का कोण है तो इसको लिखेंगे कोण BAC। BAC बराबर 20 डिग्री। समझ रहा है? ये कोण है 90 डिग्री का। ये सब 90 डिग्री कोण का परिभाषा बतलाएंगे। तो ये हो गया, इसको लिखेंगे कोण POQ। कोण POQ बराबर 90 डिग्री। डिग्री को ऐसे नहीं लिख देना नीचे में, ऊपर में जहाँ पावर लिखते हैं वहाँ पर छोटा सा शून्य। याद रह जाएगी ना बात? तो कोण की दो माप होती है, एक डिग्री, दूसरा रेडियन। तो डिग्री के बारे में ही हम लोग जहाँ भी पढ़ेंगे, डिग्री के बारे में ही। रेडियन उच्चतर क्लास की चीजें हैं। कोण की क्या माप होती है? तो कोण की दो माप होती है, डिग्री एवं रेडियन। डिग्री को कैसे लिखेंगे बतला दिए। अगर लिखना है 100 डिग्री तो 100, ऊपर में छोटा सा शून्य दे देंगे, ये हो गया 100 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है, कोण को कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लो देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
नहीं सीखने पर आगे सब जगह गलती ही गलती होगी। मान लेते हैं ये कोण 60 डिग्री है, इस कोण को जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को, ये है कोण का चिन्ह, देखो ये जो है, जैसे ये किसका चिन्ह है, जोड़ का, प्लस का, माइनस का, गुना का, भागा का, ये बराबर का। इसी तरह कोण का भी चिन्ह होता है। ऐसे ऐसे कर दो, ये कोण का चिन्ह हो गया। तो कोण का चिन्ह का अर्थ हुआ, जैसे इस कोण के बारे में लिखना है, ये 60 डिग्री का कोण है ना, तो कैसे लिखेंगे, तो याद ये रखना है जिस बिंदु पर कोण बन रहा है इसको बीच में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण। अब इस कोण के बारे में लिख रहे हैं, तो ये ए बिंदु पर बनता है तो ए लिखेंगे बीच में, ठीक है। इसके बाद बच गया बी और सी, तो यहाँ बी लिखो या यहाँ बी लिखो, नहीं अंतर पड़ता है। यहाँ सी लिखो या यहाँ लिखो, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में दो, इसके बाद बी लिखना है तो शुरू में लिख देंगे, और ये सी लिखना है तो लास्ट में। देखो ये बीच में आ गया ना, या इसमें लिखे बी, मतलब इसको पढ़ेंगे कोण BAC, यानी इस कोण को कहेंगे कोण BAC। बीच में ये इसको रखेंगे, बीच में आ गया। ऐसे भी तो कह सकते हैं कोण, इसको बीच में रखो। पहले B दिए हैं तो यहाँ पर C दे दो, CAB, यानी कोण CAB बराबर 60 डिग्री। यानी दो ढंग से लिख सकते हैं, खाली ये याद रखना है जिस बिंदु पर बने ना इसको बीच में रखेंगे। यहाँ देखो ए बीच में आया, यहाँ भी बीच में आया, तो इसको दो ढंग से पढ़ सकते हैं, कोण BAC या कोण CAB। दोनों स्थिति में ए बीच में आ गया, बराबर 60 डिग्री। सब समझ रहे हो ना जी? यहाँ पर देखो किस बिंदु पर कोण बन रहा है, Q पर, तो Q बीच में आना चाहिए। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण PQR या PQR, Q बीच में आया, या इधर से शुरू करेंगे तो कोण RQP, यानी RQP बराबर 90 डिग्री। समझ रहे हैं बच्ची? यानी जिस बिंदु पर कोण बनता है ना इसको ठीक बीच में, दोनों बीच में है ना, कैसे लिखेंगे, दिमाग में बात आ रही है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो जगह कोण बन रहा है, मतलब दो ठो कोण बन रहा है। पहला कोण बन रहा है ये 60 डिग्री, ध्यान से देखो। तो सिर्फ 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो 60 डिग्री बन रहा है बिंदु ए पर, तो इसको लिखेंगे कोण BAC। बिंदु ए पर बन रहा है तो ए को बीच में रखेंगे, कोण BAC या कोण CAB बराबर कितना है, 60 डिग्री। समझ रहे हैं ना? इसको हटा दिए, ये 40 डिग्री का संबंध 60 डिग्री से नहीं है, ये 40 डिग्री इतना ही कोण है। इसका अर्थ है इसको ढक दो ऐसे, तो कुछ समय के लिए इसको मान लो, चलो देखो इसको जैसे ढक दिए, ठीक से देखो, तो इसको क्या लिखेंगे, ये 40 डिग्री को कोण DAC
दिखाई दे रहा है ना सी, 40 डिग्री कोण DAC या कोण CAD बराबर 40 डिग्री। कोण CAD या इधर से चालू करेंगे, बिंदु A पर बन रहा है तो कोण DAC बराबर 40 डिग्री। समझ रहे हैं ना? मान लो ऐसे है PQR, ये कोण मान लेते हैं 50 डिग्री है, तो अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे कोण QPR या इधर से शुरू किया, अब इधर से शुरू करेंगे, ये बीच में आना चाहिए। कोण RPQ बराबर 50 डिग्री। तो इतनी बातों को तू लोग समझा, तो आगे वाला पार्ट में हाँ प्रॉब्लम है किसी को बोलो नहीं ना, तो आगे वाला पार्ट में बतलाएंगे 90 डिग्री कोण की क्या परिभाषा होती है। इस टाइप का थोड़ा जटिल चित्र बना करके इसी में समझाएंगे आगे वाला पार्ट में।